नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। एसबीआई के सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आप कहीं पे भी जाएं, एसबीआई का कोई कार्ड बेच रहा हो तो वो सबसे पहला कार्ड जो ऑफ़र करता है वो यही कार्ड है। और इसका रीज़न है कि ये हर कोई बंदा ले सकता है। इसमें ऐड ऑन फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप तो खुद ले ही सकते हैं, साथ में ये कार्ड अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिलवा सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि ये कार्ड इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्या कारण है उनके, इसके एलिजिबिलिटी क्या है और बाकी सारे फीचर्स बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इशुएंस फीस की, जो है 499 रुपीज़। अब इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि अगर आप फर्स्ट 60 डेज़ में, यानी कि पहले 2 महीने में 2,000 रुपये का परचेज़ कर लेते हैं, जो कि एक बहुत मामूली सी रकम है, इसके ऊपर अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको सीधा 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है दोस्तों 25 पैसे के इक्वलेंट, तो यानी कि 2,000 रुपये आपका हो जाता है 500 रुपये। तो आपका जो इशुएंस फीस था 499, वो सीधा सीधा माफ़ हो जाएगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये ऐसा बताना चाहते हैं कि कोई इशुएंस फीस ही नहीं है इस क्रेडिट कार्ड में। एक और चीज़ जो आपको शुरू में ही करनी पड़ेगी वो है एटीएम से कैश विड्रॉल। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर चार्ज लगता है, लेकिन सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आप फर्स्ट 30 डेज़ में कैश विड्रॉ करते हैं तो चार्ज तो छोड़ो, आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाएगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स की ही आगे बात कर लेते हैं। अगर आप अपना ये स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड मूवीज़ पे, डाइनिंग पे, ग्रोसरीज पे या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी और जगह आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यहाँ पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो हो जाता है आपका 2.5 रुपये। और इसका जो एनुअल फीस था 499 रुपीज़ का, वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपको इस तरह मिलते रहेंगे। उसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट्स के अलावा अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड करते हैं एक साल के अंदर, एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 1 लाख के ऊपर बहुत लोग का बिल आता है, मेरा खुद भी 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा आता है। एक साल में तो मैं 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करता हूँ। तो उतना अगर आप करते हैं तो आपका जो 499 रुपीज़ का एनुअल फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि एक तरह से ये कार्ड आपके लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। अगला बेनिफिट दोस्तों, अगर आप पेट्रोल भरते हैं तो आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे 1% का सरचार्ज लगता है। तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप करते हैं 500 से 3,000 रुपये के बीच में, तो आपका फ्यूल सरचार्ज जो है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, 1% का सरचार्ज नहीं लगेगा। यानी कि वो भी एक तरह से आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन अमाउंट का ध्यान रखिए 500 से 3,000 के बीच में होना चाहिए अमाउंट। अगला बेनिफिट है ये है कि इंटरनेशनल कार्ड है दोस्तों, तो आप कहीं पे भी जाएंगे आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, आउटलेट्स पे यूज़ कर सकते हैं और एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने शुरू में बताई थी, ऐड ऑन कार्ड है ये। तो अगर आपके परिवार में 18+ कोई और है जिसके नाम पे आप कार्ड करवाना चाहते हैं, तो आपके एलिजिबिलिटी के बेस पे आप वो कार्ड करवा सकते हैं। जैसे कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने भाई बहन के लिए ये कार्ड एक्स्ट्रा आप करवा सकते हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न इस कार्ड के इस पॉपुलैरिटी का ये है कि अगर आपका किसी और बैंक में कोई आउटस्टैंडिंग चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, आपको वो भरने में बहुत दिक्कत आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है जब ये क्रेडिट कार्ड का बिल आउटस्टैंडिंग हो जाता है, तो आप उस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। आपको एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, एक साथ जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है। उस बैंक को जो आपका पेमेंट है, टोटल पेमेंट, वो मिल जाएगा एसबीआई कार्ड के थ्रू। आपको सिर्फ एसबीआई कार्ड को वो रीपेमेंट कर देना है, और जो इंटरेस्ट वहाँ पे लग रहा था उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में आपको एसबीआई कार्ड को ये वापस देना रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक बार और बता देता हूँ, अगर आपका किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ओवरड्यू हो गया है, तो उस बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसबीआई कार्ड में, और आपको सिर्फ एसबीआई कार्ड को रीपे करना पड़ेगा। उस बैंक को एसबीआई कार्ड पे कर देगी। तो यानी कि उस बैंक से आपका कोई अब लेना देना नहीं है, वो बैलेंस इधर ट्रांसफ़र हो चुका है, और ईएमआई के तौर पे आपको एसबीआई कार्ड को रीपे कर देना है उस बैंक का ओवरड्यू बैलेंस। तो अब इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसके बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हो तो दोनों टाइप के लोग एलिजिबल हैं। सैलरीड अगर हैं तो आपको लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी। साथ में
जो आपका फॉर्म 16 है, उसका लेटेस्ट जो फॉर्म 16 है उसका एक कॉपी देना रहेगा। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दो चीज़ मैंडेटरी हैं और दो फोटोग्राफ आपके इसमें लगेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप ये सब तो होगा नहीं, तो आपको लास्ट 2 इयर्स का ITR रिटर्न जो फाइल किया है लास्ट 2 इयर्स का लेटेस्ट, वो आपको सबमिट करना रहेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो कंपलसरी है और दो फोटोग्राफ, उसके अलावा और कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ने पे आपसे हो सकता है कि दोनों केस में, सैलरीड और बिजनेस वालों के केस में भी हो सकता है, लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट मांग ले, तो वो भी आप रेडी रखिएगा। अब इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप या तो आप बैंक जाके कर सकते हैं, या आप किसी मॉल में गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, वहाँ पे कोई एजेंट है जो आपसे संपर्क कर रहा है तो उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से भी आराम से आप कर सकते हैं, आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपका कार्ड 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आप, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको कार्ड मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता होगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।